मेजरली जो आजकल मुझे हर पेशेंट आकर बोलता है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डायबिटीज़ की है कि अगर 100 पेशेंट्स आए हैं तो मतलब उसके अंदर से 70 ऐसे लोग हैं जो दवाई ही नहीं खाते। अगर आप अपने लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट चेंज कर लो ना, आपकी डोज मेंटेन रह सकती है। शादी में एक इंसान को कितने गुलाब जामुन से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए? आधा खा लो और बिल्कुल निचोड़ के खा लो। जिनको डायबिटीज़ होती है उनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिसमें ब्लड शुगर बिलो 70, 30, 60 के लो चली जाती है। लेकिन डायबिटीज तो उनको होते हैं जिनमें ग्लूकोज हाई होता है। जो भी डायबिटिक है ना, अपने साथ में कुछ ना कुछ मीठा रख के सोना चाहिए। ये अजीब है, डायबिटीज है लेकिन मीठा रख के सोना हाँ, है। मीठा रख के सोना चाहिए। एक डायबिटीज वाले को अगर मीठा खाने की क्रेविंग है तो शहद, चीनी, गुड़ या स्टीविया में से किस चीज़ को प्रीफर करना चाहिए या खाना चाहिए? क्यों होता है ऐसा कि हमें सबसे पहले फैट जो है वो बेली पे ही आता है, फिर उसका कम करने का एक ऐसा साइंटिफिक तरीका बताइए जिससे कि आसानी से जो है कम हो जाए। सर, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे सिर्फ बेली फैट कम हो। मतलब ज़्यादातर आपने देखा होगा मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, मेरा वेट बढ़ा हुआ है, मैं रात का खाना स्किप कर रहा हूँ। हाँ, बहुत सबसे गंदी आदत होती है, आपका वेट बढ़ता है इससे। आपको ये ऐसा एक मिथ है कि आपको दूध पीना बहुत ज़रूरी है, नहीं है। क्या चाइनीज फूड सच में अनहेल्दी होता है? सबसे ज़्यादा खराब चीज़ है। मोमोज खा के वेट कम करना है तो बिल्कुल। कैसे मोमोज खा सकते हैं? सी भगवान का जी, उसमें विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बहुत, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। खाली पेट चाय ज़्यादा अच्छी है कि कॉफ़ी? आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि आप हमेशा हेल्दी कैसे रह सकते हैं, आप हमेशा जवान कैसे रह सकते हैं, आपकी जो स्किन है वो हमेशा ग्लो कैसे रह सकती है, आपका जो गट है वो हैप्पी कैसे रह सकता है, और वो गलतियाँ जो अक्सर आप लोग करते रहते हैं इसके बारे में आपको भी पता नहीं होता है, वो गलतियाँ क्या है जो आपको शुगर यानी डायबिटीज़ के दरवाजे तक लेके जाती है, वो गलतियाँ क्या है जिससे कि आपके हेयर लॉस होने लगता है, और वो गलतियाँ क्या है जिससे कि आपका जो मसल्स है वो ख़राब होने लगती है, आपकी हड्डियाँ का जो है वो कमज़ोर होने लगती है, और भी बहुत सारी ऐसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ हैं जो धीरे धीरे शुरू होने लगती है और आपको इस बारे में पता नहीं होता। लेकिन आज का ये पॉडकास्ट आपको इन सभी समस्याओं का समाधान देने वाला है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है न्यूट्रिशनिस्ट यानी डाइटिशियन चारू खातीवाला मैम, जिन्हें लगभग 6 साल से ज़्यादा का अनुभव है और बहुत सारे लोगों को जो है वो कंसल्ट करती है। फिलहाल जो है अपोलो एस्पेक्ट्रा हॉस्पिटल्स में जो है वो कार्यरत है। इनसे जानेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, आपकी डाइट के बारे में, आपकी जीवन शैली के बारे में, हमें एसिडिटी क्यों होती है, हमारा जो स्किन है वो ग्लो क्यों नहीं रहता, हम बूढ़े क्यों होते हैं, हमें जवान रखना है लंबे समय तक तो क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं चारू मैम का इन हेल्दी पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अगेन। एक बार हमने छोटा सा एक किया था बहुत पहले, हाँ। और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था, काफ़ी मज़ा हाँ आता। जी। तो ये आजकल का जो इशू है कि बीमारियाँ, समस्याएं, खास करके जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई होती है, डेली मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अक्सर लोग पूछते भी रहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके। बट आज आप है तो सवाल का जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल। सबसे पहले आप फिलहाल अभी जब आप वर्तमान में काम करते हैं, लोग आपसे बातें करते हैं, कंसल्ट करते हैं, क्या लगता है आपको, क्या मेजरली प्रॉब्लम्स क्या निकल के आ रही है सबसे ज़्यादा? मेजरली जो आजकल मुझे हर पेशेंट आकर बोलता है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डायबिटीज़ की है। आपको भी पता होगा इंडिया डायबिटिक कैपिटल है। हर किसी को, बच्चों को, जवानी हर में लोगों दूसरे को बंदे को डायबिटीज के इशू है, या तो वो प्री डायबिटिक है या डायबिटीज हो चुकी है। 30-30 साल से भी चलती आ रही है, ऐसे पेशेंट्स भी हैं डायबिटीज, और अनकंट्रोल्ड है, जो मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इंसुलिन ले रहे हैं वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। क्या गलतियां करते हैं वे कि जो इतनी अनकंट्रोल्ड वाली जो डायबिटीज है, इतना करने के बाद भी इंसुलिन तो कहते हैं कि लेते तो थोड़ा बहुत कंट्रोल में आती है, बट उसके बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। बिल्कुल सर, मैं ये आपको बताऊंगी, अगर 100 पेशेंट्स आए हैं तो मतलब उसके अंदर से 70 ऐसे लोग हैं जो दवाई ही नहीं खाते हैं। अच्छा, हाँ, ओके। मेरे पास बताती, मैं पूछती हूँ कितने साल से है, कि 10 साल से है, मैं पूछती हूँ आप दवाई लेते हैं? नहीं, हम दवाई नहीं खाते। अच्छा, कि हम बस खाने पीने से कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, लेकिन 10 साल पुरानी डायबिटीज खाली खाने पीने से कंट्रोल करना मुश्किल है। मैं फिर पूछती हूँ उनसे कि आपकी कितना आता है खाली पेट फास्टिंग वगैरह, जी, कहते 200-250, जो कि नॉर्मल रेंज हमारी मैक्सिमम 110 हाँ, आजकल के टाइम में। 150 से ऊपर नहीं होनी चाहिए ना वैसे खाने के बाद? फास्टिंग। अच्छा, फास्टिंग, ओके। फास्टिंग खाली पेट 110 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, कोशिश यही रहनी चाहिए कि 100 के नीचे रहे खाली पेट। हाँ जी। ओके।
लोगों की 200-250 है। खाली पेट हाँ जी, वो डायबिटीज? दवाई नहीं ले रहे। अरे बाप रे, सबसे बड़ी गलती करते सोचे हैं। खाना खाएंगे तो कितनी होगी। बिल्कुल। HbA1c 3 महीने का जो होता है शुगर, जी। वो उनका आता है 12, 13, कितना होना चाहिए? 5-6 के नीचे 6 के नीचे? नॉर्मल होता है। 6 के ऊपर टिल लाइक 6.5 वो प्री डायबिटिक रेंज में आता है। 6 के नीचे नीचे रहना चाहिए। मैं पूछती हूँ क्यों नहीं खाते, मुझे बहुत शौक लगता है कि इंसान को पता है मुझे डायबिटीज है, इतने सालों से है दिक्कत, लेकिन दवाई नहीं खानी। दूसरी चीज, मैं मीठा नहीं छोड़ सकता। मतलब बड़े झटके लगते थे मुझे जब ये बात बोलते थे लोग कि मैं मीठा नहीं छोड़ सकता। एक क्रेविंग भी होती है ना मैम, कि आप बिल्कुल पहले से होती खा है। रहे हैं, लेकिन उसको क्रेविंग को कैसे रिप्लेस करे, कैसे डाइवर्ट करे, कुछ वो भी तो होता है ना। हाँ, लेकिन लोग अपने ना लाइफस्टाइल और अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो ना एक तो ना मतलब मानने को तैयार ही नहीं होते। मुझे लगता है कि मुझे डायबिटीज है और डायबिटीज एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे को। कहते हैं, मैं पूछती हूँ सर आगे जाके आपको किडनीज की प्रॉब्लम, अभी तो सब ठीक चल रहा है। और हाँ, मतलब वो लेवल आते हुए टाइम नहीं लगता। आप इतनी पुरानी अनकंट्रोल डायबिटीज, लाइफस्टाइल और डाइट से मतलब कंट्रोल आना बहुत मुश्किल है बिना दवाई के। आपको दवाई लेनी बहुत ज़रूरी है उसके लिए। इसमें मैम एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, और मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से कि जो एलोपैथिक की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो लोग एलोपैथिक वाली दवाई लेते हैं डायबिटीज़ की, उनकी जो डोजेज है वो बढ़ जाती है, कम नहीं होती है, जिसके कि कुछ साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं इन फ्यूचर। सर वही डोज बढ़ना, आप नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट चेंज कर लो ना, आपकी डोज मेंटेन रह सकती है। आप रख सकते हैं उस चीज़ को मेंटेन। लेकिन उसके लिए सर बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए इंसान की, कि मुझे प्रॉब्लम है और मुझे ये ठीक करना है, इसको मैं बढ़ने नहीं दे सकता कभी। मुझे मतलब अगर मेरे लिए मीठा बर्फी रखी है, मुझे नहीं खानी तो मतलब नहीं खानी, सामने रखी है लेकिन मेरे को नहीं दिख रही हो, ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए फिर। अरे मैम, हमारा इंडियन सोसाइटी ऐसी है, अगर किसी शादी में जाओ, आपको पता है कि आप डाइट पे हो, आज पर क्यों नहीं खा रहा यार, खा भाई, नहीं है ये नहीं है वो नहीं है, वो फिर भी वो 2-4 रसगुल्ले ले जाएगा। हाँ, ऐसे होता लेकिन है। हाँ वही सर, माइंडसेट उसके लिए बहुत स्ट्रांग चाहिए आपको पता है कि मेरे को प्रॉब्लम है, मुझे रिवर्स करना है। अच्छा, ये बात है, ये थोड़ा रसगुल्ले से थोड़ा सा मैंने कहा एक बात करते हैं कि जो शादी में अगर मैं जाऊं या आप जाइए, कोई भी जाए, शादी में बहुत तरह की मिठाइयाँ होती है। हम गुलाब जामुन की बात कर लेते हैं जी। एक इंसान को एज ए डाइटिशियन आप क्या जो है वो सजेस्ट करेंगी, शादी में एक इंसान को कितने गुलाब जामुन से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप शादी में जा रहे हैं तो पहले अपना खाना सही से खा लें। अच्छा। सैलेड अच्छे से खा लो। ओके। उसके बाद थोड़ा बहुत खाना, अगर मीठा खाना है आपको जी, तो पूरा गुलाब जामुन नहीं, आधा खा लो और बिल्कुल निचोड़ के खा लो। वो जो उसका चाशनी होती है। हाँ, पूरा निचोड़ के। अच्छा, लेकिन खाओ आधा। खाओ आधा। अरे क्या पोर्शन मैटर्स। आपको टेस्ट के लिए तो खाना है, पेट भरने के लिए नहीं खाना, आपको टेस्ट के लिए खाना है। वो आप एक बाइट में भी टेस्ट ले सकते हो अपना। और अगर आप पहले अपना सैलेड खा लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा खाना खाकर जब उसके बाद आप मीठा खाएंगे तो आपकी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक नहीं करेगी। अगर खाना खाने के बाद मीठा खाएंगे तो ब्लड स्पाइक नहीं करेगा? नहीं, अगर आप खाली पेट मीठा खाएंगे तो बिल्कुल शूट मारता है आपका ब्लड ग्लूकोज। हमें वो चीज़ नहीं करनी। उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा मेरे पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें मीठा खाने, कब हम खा सकते हैं स्वीट डिश? मैं बोलूँ लंच के बाद आपको खाना खा लीजिए। लंच के बाद मीठे की वो क्रेविंग, ऐसे बहुत सारे लोग आई थिंक हमारी फैमिलीज, इंडियन फैमिलीज में होता है कि बाद में मीठा गुड़ खाते हैं, हाँ, है ना, गुड़ खाते हैं, सौंफ खाते हैं। होटल्स रेस्टोरेंट में भी आपको जब बिल देते हैं तो रख देते हैं, तो इसीलिए देते हैं कि बाद में खा सकते हैं आप। हाँ, मतलब सौंफ तो इसलिए दी जाती है, बहुत अच्छी चीज़ है डाइजेशन के लिए। आपका डाइजेशन इम्प्रूव करती है, इसलिए दी जाती है सौंफ। अच्छा मैम, एक बात बताइए, अगर कोई इंसान, ये बताइए कि शादी में, इंडियन शादी तो आपने भी बहुत सारी अटेंड की होगी, इंडियन शादी में हमें क्या क्या चीज़ को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है? सर इंडियन शादी में अपना खाना खाकर जाना चाहिए। तो जो तक खर्चा किया हुआ है उसने बेचारे ने, वो तो खराब हो जाएगा। नहीं, मैं तो कभी भी पार्टी में जाती हूँ, मैं अपना खाना खा के जाती हूँ। या तो मैं अपना सैलेड खा के जाऊँगी घर पे, या मैं अपने लिए अच्छा सा प्रोटीन वाला मील खाकर जाऊँगी, ताकि मेरे को सेटिस्फैक्शन रहे, मेरा पेट इतना खाली ना रहे। आप खाली पेट मत जाओ शादी में, फिर तो क्रेविंग होगी बहुत गंदी। जब आप खाली पेट गए, वहीं पे जो आपको दिखा आपने खा लिया। आपके सामने कुछ भी आएगा,
दे फ्रूट्स, दे मालपुआ, स्वीट्स, जो दिख रहा है आपको आप वो खाओगे। तो हमेशा एक ना छोटा सा मील ऐसा घर से खा के चलो कि आपको ऐसा रहे कि मुझे बहुत भूख ऐसे नहीं लग रही है, मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे खाना है खाना है खाना है। नॉर्मल रहोगे आप, थोड़ा बहुत खाओगे, ठीक है। रोस्टेड आइटम्स खानी चाहिए, जो तंदूरी आइटम होती है वो खानी चाहिए, वो खा लीजिए। हाँ, बहुत सारी होती है आई थिंक। ओके, चाप के बारे में हम, चाप भी तो होती है तंदूरी वाली, वो क्या? नहीं, चाप तो आप अवॉइड ही करो। चाप तो खानी नहीं चाहिए। जैसे तंदूरी पनीर होता है, मशरूम होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्राइड नहीं खाना चाहिए। ओके, फ्राइड अवॉइड। ग्रेवीज होते हैं, आप ग्रेवीज खा लीजिए, सब्जियां थोड़ा फ्राइड वगैरह अवॉइड करना। इसीलिए आप उसके ऊपर बिंज ना करो, इसलिए आप पहले से ना थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर होकर जाओ, माइंड को सिग्नल ना मिले कि तुम्हें भूख है। हाँ, आप पहले से अच्छे से एक प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन वगैरह पी रहे हैं या कुछ भी है वो पी के जाइए। थोड़ा सा पनीर खा के चले जाओ, सैलेड खा के चले जाओ। ऐसा भी नहीं आपका बहुत पेट भर जाएगा। तो ये आपको ना क्रेविंग को थोड़ी शांत रखेगा होता है। ओके, अभी हम लोग डायबिटीज़ की बात कर रहे थे, और डायबिटीज़ के बारे में जब बातें होती है खास करके सोशल मीडिया पे, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ना, मतलब वो एक सोशल मीडिया पे प्रमोशन भी हो सकता है। बहुत सारे अपने बाइसेप्स पे ना एक चिप सी लगा के रखते हैं, गोल गोल वाइट वाइट सी, ठीक है, कि फिर ऐसे एक फ़ोन लिया, फ़ोन को देखा, उसमें देखा अच्छा मेरा ये ग्लूकोज इतना है। हाँ जी। क्या किट है वो, क्या चीज़ है वो जो मशीन लगा के रखते हैं? सर वो CGM होता है, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर। बहुत ही बेहतरीन टूल है डायबिटीज वालों के लिए, या जो प्री डायबिटिक है। ओके, वो आपको हर मिनट की रीडिंग देगा आपके ब्लड ग्लूकोज की। एक CGM 15 दिन तक चलता है। आप अपना आर्म चेंज करिए, 15 दिन के बाद दूसरे आर्म पे लगाइए। डायबिटीज वालों के लिए इतना अच्छा टूल है, जो भी आप वो खाएंगे खाना, वो देख सकते हैं कि मेरी ब्लड शुगर किस खाने से बढ़ी है, जैसे और वो खाना अवॉइड करो। अच्छा, अभी कुछ खाया है मील, हाँ, उसके बाद अच्छा कितने देर बाद मॉनिटर करना चाहिए? वो हर मिनट आपकी रीडिंग आती रहेगी आपके एप्लीकेशन पे। बहुत CGM के वो आते हैं आजकल, देखा है मैंने, हाँ बहुत। आपको ऑनलाइन बहुत ब्रांड्स मिल जाएंगे। बहुत पेनफुल नहीं होता इसमें, सिर्फ सुई टाइप होती है? नहीं, उसमें ना छोटा सा फिलामेंट होता है। आपको ना जो उसमें एप्लीकेटर आता है, उसका प्रेस करना है, बहुत बारीक सा फिलामेंट होता है, पता भी नहीं चलता। मैंने भी लगाया था। अच्छा, जस्ट ऐसे ही नॉर्मल अपना फूड हैबिट और ये सब ट्रैक करने के लिए। आपको एक एक चीज का पता चल जाएगा। अगर आपने नींबू पानी में पिया है, खैर उसमें क्या स्पाइक आएगा अगर चीनी नहीं होगी तो, बट वो भी पता चल जाएगा कि आपके कैसे चल रहा है। अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, उस टाइम पे आपकी ब्लड ग्लूकोज कितनी स्पाइक कर रही है, क्या है, सब रीडिंग्स आ जाती हैं। अच्छा, और वो सर सबसे अच्छी चीज़ उसके अंदर ये है, जो डायबिटीज़ होता है ना, उनमें हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स बहुत होते हैं, जिसमें शुगर लो चली जाती है, बहुत इंसान फेंट भी हो जाता है। नहीं, दोबारा होता है जिनको डायबिटीज होती है? जिनको डायबिटीज़ होती है उनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिसमें ब्लड शुगर बिलो 70, 30, 60 के लो चली जाती है। लेकिन डायबिटीज तो उनको होते हैं जिनमें ग्लूकोज हाई होता है। नहीं, हाई होता है, लेकिन एपिसोड लो वाले भी आते हैं उनको। अच्छा, जैसे मेडिसिन चल रही है, समझ लीजिए, रात को कई बार होता है खाने का मन नहीं है, मेडिसिन खाई हुई है, तो ब्लड ग्लूकोज तो उसको बैलेंस करने के लिए ना लो चली गई। ऐसा भी एपिसोड्स होते हैं, लोग कई बार उठ नहीं पाते हैं नींद में से। हैं? हाँ जी। क्या इसके मतलब साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर हाइपोग्लाइसीमिया जब हो जाता है आपका 60-50 के नीचे अगर आप चला गया ना, आपको बहुत घबराहट होने लग जाती है, बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है बंदा, फेंट भी हो जाता है। तो वो एपिसोड आपको CGM उससे बहुत अवेयर करता है। होता क्या, जब आप लगाएंगे ना, तो आपकी एप्लीकेशन में ना अलार्म बजने लग जाएगा अगर 70 के बिलो चला जाएगा। अच्छा, अगर आपका फ़ोन साइलेंट होगा ना, वो तब भी बजेगा। वो आपको नींद में से उठा देगा कि आपका लो जा रहा है, कुछ खाइए आप। अरे ये तो अच्छी चीज़ है। बहुत ही अच्छा टूल है डायबिटीज़ वालों के लिए। अगर मान लीजिए हमारी खाली पेट कितनी होनी चाहिए ग्लूकोज? खाली पेट बिलो 100 होनी चाहिए। और खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए? एक मील अगर ले, हम इंडियन मील ले, कितना होना चाहिए? सर 160 के आसपास, 150-160 के आसपास, अगर नॉर्मल जो होता है। तो क्या जो टूल है CGM जो टूल है, अगर वो 160 जा रही है, तो वो फिर भी अवेयर करेगा कि आपकी? बिल्कुल, आप उसके ऊपर लिमिट सेट कर सकते हैं कि अगर मेरे को 170 या 180, 200 के ऊपर अगर जाए, तो मेरे को इंटीमेशन दे, नोटिफिकेशन दे, अलार्म बजाए, वो बजाएगा आपका टी अलार्म बजता रहेगा। आप उसको बंद ही नहीं कर पाओगे जब तक वो डाउन नहीं जाएगी। और उसको डाउन करने के भी तरीके हैं सर। हाँ, क्या बताइए? मतलब अगर आपने देख लिया आपकी ब्लड शुगर स्पाइक कर रही है ज़्यादा, स्टेयर्स हर किसी जहाँ पर भी बैठे होंगे सीढ़ियाँ होंगी, 2-3 बार सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ लीजिए, कम हो जाएगी आपकी ब्लड शुगर। बैठे बैठे अपने काफ रेजेस कर लीजिए, ऐसे, हाँ, टोज के ऊपर काफ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, खड़े होके बॉल पुशअप कर लीजिए,
फ्लोर पे तो कहाँ कर पाएंगे, लेकिन वॉल पुशअप इजी है। आपकी ब्लड शुगर इंस्टेंट डाउन जाएगी, क्योंकि आपकी मसल ने ग्लूकोज को, जो आपके ब्लड में ग्लूकोज है वो आपकी मसल ने यूज कर लिया। सबसे बेस्ट चीज। और ये मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं, ये मैंने पेशेंट्स को दिखाई हैं। अगर खाने में मैं आपसे पूछूं, अगर इंस्टेंटली ऐसे वो टीटीटी बज रहा है, सीजीएम, हमें कुछ खाना है ताकि हमारी जो ये ग्लूकोज है वो थोड़ी डाउन हो जाए, क्या कुछ ऐसे फूड है जो खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एक तो जो भी डायबिटिक है हमेशा सोने, जब भी वो सोए तो हमेशा कुछ मीठी चीज अपने पास रखकर सोएं। ओके। हाँ, जैसे चीनी, कुछ भी स्वीट इंस्टेंट, क्योंकि हमें उस टाइम इंस्टेंट अपने ग्लूकोज को बढ़ाना है। ब्रेन का फूड सिर्फ शुगर ही है, ग्लूकोज। ब्रेन और कुछ नहीं जानता। तो उसको देने के लिए कि नहीं तो अगर यही सब ना, जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना, तो तभी उसके अंदर केसेस आते हैं कि मॉर्निंग में उठ नहीं पाया इंसान। तो फिर कभी उठता ही नहीं क्या वो? नहीं, बहुत रिस्की होता है लो जाना। जैसे बीपी लो जाना इज वेरी रिस्की। तो ऐसे ब्लड शुगर लो जाना इज वेरी रिस्की। हाई जाना तो ठीक है, आप एक बार वो कंट्रोल, एक्सट्रीम लो चली जाए तो इंसान उठता नहीं है। अच्छा। इट इज़ वेरी डेंजरस। मान लीजिए फैमिली है और हमको ये लग रहा है कि इस बंदे का लोग, अब वो उठ नहीं पा रहा है, उसको पता नहीं है, लो जा रहा है, साथ में उनके कोई फैमिली मेंबर है, उनको क्या करना चाहिए उस वक्त पे? उनको उठाना चाहिए, कुछ भी करके। हाँ बिल्कुल, कुछ भी करके उनको उठा के उनके मुंह में कुछ ना कुछ मीठा डालना चाहिए इंस्टेंट। अच्छा। इसीलिए जो भी डायबिटिक है ना, अपने पास साथ में कुछ ना कुछ मीठा रख के सोना चाहिए उनको रात को। ये अजीब है, डायबिटीज है लेकिन मीठा रख के सोना है। हाँ, मीठा रख के सोना चाहिए। मतलब उनको फ्रीक्वेंट, ये ना सीजीएम आपको बहुत अवेयर कराता है इन सब चीज़ों से। तो अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं तो उसके लिए फिर आपको एक फिजिशियन से मिलना चाहिए, जो आपकी इंसुलिन या जो भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं उसकी डोज को आपको रीचेक करेंगे। वो कुछ ना कुछ डोज के अंदर या तो ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की आप मेडिसिन ले रहे हैं वो कम होगी। तो उन सब चीज़ों का बहुत ध्यान, मतलब सीजीएम आपको बहुत चीज़ें सिखा देता है। डायबिटीज बहुत बढ़िया टूल है, हर डायबिटिक इंसान को लगाना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम की जरूरत नहीं है, 2-3 महीने भी अगर वो लगा लेना 15-15 दिन के लिए, उसको एक अंदाजा हो जाएगा मेरे लिए क्या चीज अच्छी है खानी और क्या नहीं। हाँ, ओके। अक्सर हम बोलते हैं ना कि घर में कि चीनी हुआ, आपका गुड़ हुआ, शहद हुआ, और भी बहुत सारी मीठी चीजें होती है। एक और चीज होती है स्टीविया, आई थिंक होता है। हाँ। स्टीविया। हमारे मन में एक धारणा बैठी हुई है, ये सही है कि नहीं, आप अच्छे से बता पाएंगी। चीनी जो वाइट होती है और गुड़, कि चीनी से अच्छा गुड़ है, गुड़ खा लो, गुड़ से शुगर नहीं आपका बढ़ेगा, ऐसा बोलते हैं अक्सर, ठीक है। शहद या फिर स्टीविया जो है जी, क्या बेस्ट है? एक डायबिटीज वाले को अगर मीठा खाने की क्रेविंग है तो शहद, चीनी, गुड़ या स्टीविया में से किस चीज को प्रीफर करना चाहिए या खाना चाहिए? स्टीविया। हाँ, प्लांट बेस्ड है, उससे आपकी ग्लूकोज स्पाइक नहीं करेगी। चीनी, गुड़ और शहद, तीनों में शुगर है, तीनों की कैलोरी सेम है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि स्पाइक नहीं करेगी, आगे पीछे हो सकती है लेकिन स्पाइक आएगा ही आएगा। तीनों में चीनी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू तीनों की सेम है, कैलोरीज सेम है। आपको गुड़ और शहद से थोड़े से ट्रेस मिनरल मिल सकते हैं, बट हमेशा इसका मतलब ये नहीं है कि उससे चलो चीनी से थोड़ा सा बेटर है तो हर चीज में आप गुड़ खा रहे हैं, ये तो सेफ है, कितना भी खा सकते हो। ऐसा नहीं होता। आपको क्वांटिटी आप कितनी खा रही हो बहुत मैटर करती है। देखो, डायबिटीज वालों के लिए तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है। डायबिटीज वाला खाना है अगर जिसको, वो स्टीविया खा सकता है। मैं नहीं बोल सकती उसको भाई कि आप चीनी तो खाओ। फिर स्टीविया इतना पॉपुलर क्यों नहीं है जितना गुड़ पॉपुलर हो गया? जितनी शुगर फ्री जो टैबलेट्स वगैरह आजकल बहुत सारी फ्री हो, जो है कि मीठा भी है लेकिन शुगर फ्री है। मॉन्क फ्रूट भी है, बहुत अच्छी चीज है। कौन सा? मॉन्क फ्रूट। मॉन्क फ्रूट। हाँ। ये कैसा फ्रूट है? ये स्टीविया की तरह ही है। अच्छा। हाँ, इंडिया में मिलता है? नहीं, ये मेरे ख्याल से बाहर का है, बट मिलता है इंडिया में, ब्रांड्स बना रहे हैं, आपको दे रहे हैं, ऑनलाइन मिल जाता है। ये फ्रूट आप फल जैसे आपको ड्रैगन फ्रूट मिलता है ऐसे मिलता है या फिर कुछ अलग होता है? इसका ना मॉन्क फ्रूट का शुगर होता है। अच्छा। जैसे पाम शुगर है। हाँ, ऐसे मॉन्क फ्रूट जैसे गन्ने का शुगर ये होता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो ऐसे मॉन्क फ्रूट का शुगर है, बहुत अच्छी चीज है, डायबिटीज वालों के लिए वेरी सेफ। अच्छा, मीठा लगता है, बढ़िया। हाँ, मॉन्क फ्रूट शुगर अगेन अच्छी चीज है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज में डाल के खाते रहें। क्वांटिटी तो सबकी देख कर खानी चाहिए। ओके। अत हर चीज की बुरी होती है। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। ऐसी 3 से 4-5 जो भी आप बता पाए, क्या एक ऐसी हेल्दी हैबिट होनी चाहिए जो हर किसी को अपनानी चाहिए, जिससे कि डायबिटीज, स्किन समथिंग, ये बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं समय के साथ साथ,
वो कम हो जाए? सर सबसे पहले तो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपका कि कुछ नहीं करते हैं बस पड़े रहते हैं, हम कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है किसी भी तरीके का। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। वॉक करें, योगा करें, कुछ भी किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ख़त्म करना चाहिए। दूसरी चीज़, अपने हर मील के अंदर प्रोटीन इंक्लूड करें। ओके। जो हमारे इंडिया के अंदर नहीं है अभी भी, हमारी थाली में ही नहीं है। नहीं है, नहीं खाते अभी भी। मतलब मैं बहुत फोर्स करती हूँ इस चीज़ के लिए कि खाएं। आपको बहुत ज़रूरी है प्रोटीन खाना। वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन सोर्सेस खाएं। ओके, ठीक है। आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपना हटाना है और आपको प्रोटीन लेना जो इनटेक है वो लेना बहुत ज़रूरी है। ओके। प्लस आपकी स्लीप, सोना 7 से 8 घंटे। हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं, बहुत करते हैं। लोग ऐसे ही, मुझसे भी होती है। हाँ, कि 4-4 घंटे सो के चले जाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी एक टाइम तक तो झेल जाएगी। उसके बाद आपको अलग तरीके की चीज़ें प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, सर दर्द, एसिडिटी, अच्छा नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन। हमें स्लीप को प्रायोरिटी देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 7-8 घंटे सोना ही सोना है। ये 3 चीज़ें मेन है। अगर आप इन 3 चीज़ों पे लोग वर्क कर लेना तो बहुत सारी चीज़ें अपनी बदल सकती है। बिल्कुल। आजकल क्या होता है कि मोस्टली जब भी किसी के अंदर फैट जम होने लगता है तो बेली फैट बहुत निकलता है अक्सर, है ना? वही सबसे पहले आता है जो बहुत गंदा भी लगता है, लोग चाहते भी है कम हो, होता भी नहीं है, वो इतना बदतमीज टाइप का होता है। बेली फैट सबसे देर में जाता है। सबसे देर में क्यों होता है ऐसा कि हमें सबसे पहले फैट जो है वो बेली पे ही आता है? फिर उसका कम करने का एक ऐसा साइंटिफिक तरीका बताइए जिससे कि आसानी से जो है कम हो जाए। सर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी साइंटिफिक घुट्टी या पानी कहूँ या मैं फूड कहूँ जिससे सिर्फ बेली फैट कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। साइंटिफिक तरीका यही है कि आपका 4-5 चीज़ों को मिक्स करके, कंबाइन करके एक आउटपुट मिलता है। जैसे आप हेल्दी खाना खाएंगे, कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे, आप वर्कआउट करेंगे, आप सोएंगे प्रॉपर, अपना पानी का इंटेक अच्छा रखेंगे, हाई प्रोटीन खाना खाएंगे, तब आपकी बॉडी से फैट लॉस होना स्टार्ट होता है। फैट लॉस आप एक स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ मेरा खाली एक हाथ पतला हो जाए या पेट पतला हो जाए, नहीं होता। फैट आपकी ऑल ओवर बॉडी से जाता है। मतलब शरीर को आप सोच रहे हो कि सोचोगे कि मेरे को पेट कम करना है, पेट कम करना है, शरीर को नहीं पता ना कि वो खाली पेट ही कम होना है। आपकी बॉडी में फैट सारी जगह है, राइट। कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है, लेकिन एक आपका जब भी आप फैट लॉस करेंगे तो ऑल ओवर बॉडी की रेशो कम होएगी, स्पेसिफिक पार्ट की नहीं होएगी। आप उस पार्ट को टोन कर सकते हो मसल्स जी, उसकी ट्रेनिंग करके, वर्कआउट उसके उस मसल का आप वर्कआउट कीजिए, आप उसको टोन कर सकते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं उसको टोनिंग के अंदर। लेकिन आप एक स्पेसिफिक पार्ट का फैट कम नहीं कर सकते ऐसे। ओके जी। जो फास्ट रहते हैं हम लोग, ठीक है, व्रत रहते हैं, हाँ, भूखा रहते हैं कि हम डाइटिंग पे हूँ, वेट बहुत बढ़ गया, कम हो जाएगा, ऐसे आदमी को इस तरह के जो फास्टिंग होती है या जो व्रत लोग रह लेते हैं, इससे सच में जो है वेट कम होता है? नहीं, वेट बढ़ जाता है इससे। मतलब ज़्यादातर आपने देखा होगा मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा, हाँ, मेरा वेट बढ़ा हुआ है, मैं रात का खाना स्किप कर रहा हूँ, हाँ, बहुत सबसे गंदी आदत होती है, आपका वेट बढ़ता है इससे। बढ़ता कैसे? अब किसी ने 8 बजे खाना खाना है, मैंने खाना नहीं खाना, 10 दिन के लिए मैं खाना खाना छोड़ रहा हूँ, वो 8 बजे खाना नहीं खाएगा, लेकिन उसको नींद भी नहीं आएगी। फिर अगर वो सोएगा नहीं तो वो 12 बजे कुछ ना कुछ उठ के खाएगा उल्टा सीधा। भूख तो लगेगी, भूखा कौन रहता है? सही बात है, कोई भूखा नहीं रह सकता, भूखा कभी कोई नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खाएगा ही खाएगा। बिंज ईटिंग करता है। अगर आपने लंच छोड़ दिया, लेट्स से अगर आप समझ लिया जाए आज आपने लंच नहीं किया, आप शाम को खाना खाएंगे, आपको ये होगा जो भी दिख रहा है ना मुझे दे दो, मुझे भूख लग रही है, आप उसको कहते हैं बिंज ईटिंग। जो दिख रहा है आने दो, बस खाना है मुझे जी। इन द एंड आपने जो लंच में जितनी कैलोरी ले सकते थे उसे डबल उस टाइम कंज्यूम ले ली, तो आपको वेट बढ़ेगा, आपका कम नहीं होगा कभी भी। इसलिए कहते हैं कि खाना छोड़ना सोल्यूशन नहीं है, यू नीड टू ईट राइट, नॉट लेस। तो भूखे रहने से कभी वजन कम नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, बढ़ जाएगा। हाँ, आप इतना ज्यादा गैप दे देंगे ना, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज आने लग जाएंगे। हाँ, मेजर इश्यूज है जो गैस्ट्रिक इशू आते हैं, वेइंग स्केल पे आप अपने आप ही ज्यादा वे करते हो, फिर वो टेंशन हो जाती है मैं तो यार खाना भी नहीं खा रहा और मेरा वेट बढ़ रहा है। और इंस्टेंट अगर नॉर्मल आप खाना खाने अच्छे से लग जाओ, अपनी कैलोरीज लो, आपका वेट कम जाएगा। आपको सही तरीके का खाना खाना है, खाना छोड़ना सोल्यूशन नहीं होता किसी भी चीज़ का।
ओके। अभी आपने पानी की बात की ना कुछ देर पहले कि कुछ भी पानी ऐसा कुछ नहीं होता जो आपका बेली फैटी कम कर दे। हाँ। लेकिन पानी भी आजकल बहुत तरीके के आने लगे हैं। बहुत सारे डाइटिशियन हाँ, ऐसे लोग बोलते हैं कि ये वाला पानी पियो, जी। चिया सीड वाला पानी होता है, आपका हाँ। नींबू पानी होता है, आपका आपने जैसे बोला सौंफ का पानी होता है, जीरे का हम्म। पानी होता है। कई तरीके के पानी आजकल आ रहे हैं और कहते हैं कि आपको ये डिटॉक्स करेगा। डिटॉक्स वाटर एक टर्म को दे दिया। ये वाकई में इस तरह के पानी जो है आपको हेल्प करता है या सिर्फ एक सोशल मीडिया पे एक हाइप है या मार्केटिंग ट्रेंड है, क्या है? सर ये ना हाइप्ड है, ऐसी कोई चीज नहीं होती जो आपका वजन कम करती है। मतलब ये सब चीजों से ऐसे वजन कम नहीं होता। जहाँ तक डिटॉक्स होने की बात है, ये सब पानी आपको डिटॉक्स करते हैं। आपकी बॉडी में ना पहले से ही ऑर्गन्स हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं आपकी बॉडी की। किडनी, लिवर, लंग्स, स्किन, ये ऑलरेडी आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं। आपको खाना खाना है इन सबको हेल्दी रखने के लिए। अब नींबू पानी है, नींबू पानी, एक तो लोग ना पानी का इंटेक नहीं करते। मैं जिसको सुनती हूँ, मैं कहती हूँ कितना पानी पीते हो, 2-4 ग्लास तो पी लेते हैं दिन में से कम नहीं तो 3 लीटर पानी पीना ही पीना चाहिए। अच्छा। कई लोग कहते हैं हमें पानी का स्वाद अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए ना नींबू पानी वाला, पुदीना वाला पानी दे दो, थोड़ा सा फ्लेवर आएगा, इंसान पिएगा तो सही पानी। ऑन द अदर हैंड अगर नींबू वाला पानी तो आपको थोड़ा सा विटामिन सी मिल जाता है। इट्स गुड। हाँ जी, बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट, आपको बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। चिया सीड वाला पानी, आपको फाइबर मिलेगा उससे। लोगों की डाइट में फाइबर भी कम होता है, तो चिया सीड आपको फाइबर प्रोवाइड करेंगे। सौंफ से डाइजेशन अच्छा होता है। मैं भी देती हूँ अपने पेशेंट्स को जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी इशू होता है, डाइजेशन इशू होता है। खाली पेट आप सौंफ का पानी पीजिए सुबह सुबह। जी। कितना पीना चाहिए वैसे? 1 गिलास बहुत है या फिर लीटर में? 1 गिलास बहुत है। रात को 1 चम्मच 1 गिलास पानी में सौंफ डाल के भिगो दीजिए। सुबह उठ के, कई लोगों से चबाया नहीं जाता तो छान कर पानी पी लीजिए, नहीं तो उसको चबाएंगे तो और अच्छी बात है। ये अच्छा तरीका है, आसान तो भी है। इन सब से फैट लॉस नहीं होता। ये सब ना आपको हेल्प करते हैं आपके डाइजेशन के अंदर, आपके ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए। कोई भी आज तक कोई ऐसी ड्रिंक नहीं है जिसको पी के और इंसान पतला हो गया। मेहनत तो करनी पड़ेगी, हिलना डुलना पड़ेगा। अक्सर एप्पल साइडर विनेगर जो आजकल भी लोग रिकमेंड करते हैं कि इसको अगर आप पियोगे तो पूरा फैट काट देता है एकदम, अच्छा है ना, ये होता है तो ले आइए उसको पानी में मिला के पीजिए, अच्छा है, तो आपके लिए बहुत सारे काम अच्छे कर देता है। एप्पल साइडर विनेगर क्या सच में हेल्प करता है? नहीं, मैं अगेन वही बात बोलूँगी कि कोई ऐसा ड्रिंक नहीं जो फैट लॉस करता है। एप्पल साइडर विनेगर कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कई पेशेंट्स को मैं देती हूँ। जैसे कोई भी आप समझ लीजिए, इसमें आपका लंच जैसे है, उसमें हाई कार्ब मील है आपका, ज़्यादा आप कार्ब्स खा रहे हैं, आप नहीं चाहते कि मेरी ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा स्पाइक करे, तो आप उस लंच से 20 मिनट पहले एप्पल साइडर विनेगर का वाटर पी सकते हैं। आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये चीज़ उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स होता है या एसिडिटी होती है, वो नहीं पिए, बहुत ज़्यादा और ख़राब हो जाएगी। खाली पेट तो एप्पल साइडर विनेगर बिल्कुल नहीं पीना, बहुत मेजर इश्यूज आते हैं। अच्छा। ओके। अक्सर मैं वही पहले जैसे मैं बात करते शेफ से मैं बात कर रहा था, वो चाइनीज कुजीन के बड़े शेफ थे। तो मैं चाइनीज जब इंडिया में चाइनीज आता तो एक चटकारा मुंह में आता है, फिर बोलते हैं, लेकिन एक साथ साथ एक शब्द भी दिमाग में आता अनहेल्दी कि चाइनीज। लेकिन वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये बोला कि चाइनीज बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं होता है, हेल्दी होता है, क्योंकि वो कम कुक होता है तो इसीलिए वो हेल्दी होता है। एज ए डाइटिशियन आप क्या कहेंगी, क्या चाइनीज फूड सच में अनहेल्दी होता है? नहीं, चाइनीज फूड अनहेल्दी नहीं होता, उसको बनाने का तरीका वो अनहेल्दी है। जैसे रेसिपीज जो होती हैं कुछ जैसे अब आप वो पीजिए, खाइए सॉटे वेजिटेबल्स, स्टीम राइस, फ्राइड राइस अगर बन रहा है, आप घर में भी बना रहे हैं, कम ऑयल डाल लीजिए, उसमें वेजिटेबल ज़्यादा डाल लीजिए। सॉटे वेजिटेबल्स हम भी देते हैं पेशेंट्स को खाने के लिए, तो खा सकते हैं आप। चाइनीज़ खाना ख़राब नहीं होता, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो चीज़ें डलती हैं, सॉसेज, वो गंदे वाले ऑयल्स, वो सब खराब करते हैं। और एक मेजर चीज़ अजीनोमोटो, वर्स्ट थिंग, अच्छा, सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है चाइनीज़ में, वो आप हटा दीजिए। तो फिर उसके बिना तो स्वाद ही नहीं आएगा, कैसे करेंगे? वही बात आ गई। तो स्वाद का चक्कर है ना पूरा का पूरा। हाँ, स्वाद का चक्कर है। मैंने बहुत आउटलेट से बात करी, मेरे नोन में भी किसी का आउटलेट है, मैंने उनको बोला मत डाला करो, कहते मेरे पास तो ग्राहक ही नहीं आएगा खाने के लिए। तो उसका कुछ रिप्लेसमेंट कुछ है नहीं, ऐसा रिप्लेस कर सके? नहीं, टेस्ट उससे बनता है, टेस्ट आई एग्री, मैंने भी खाया बचपन में, बहुत टाइम पहले डलता था, कोई इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी, हमने भी खाया, बहुत स्वाद लगता है, बट आपकी हेल्थ से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए चारा ना, मतलब चाइनीज को कर दिया गया है।
आप लोग चाइनीज़ को हेल्दी बता रहे हैं, लेकिन जब वो नूडल्स को हम लोग मना करते हैं कि नूडल्स मत खाइए, मैदे के बने होते हैं, हाँ, तो फिर क्या करें? वो भी तो सब चाइनीज। व्हीट नूडल्स खाइए। आप उसमें वेजिटेबल्स देखो ना कितनी सारी डलती हैं। फिर हम्म। आप घर पे बना के खा लो, वेजिटेबल्स वाले नूडल्स खाइए। मैंने वही कहा, उसकी प्रिपरेशन मैटर्स। आप किस तरीके से बना रहे हैं, क्या डाल रहे हैं उसके अंदर। अब मैं ये नहीं कह सकती कि बाजार का चाइनीज हेल्दी है, वो तो नहीं लगता। बट अगर किसी को बहुत ज़्यादा शौक है तो इंसान कोशिश करता है यार मुझे बाहर का नहीं खाना, घर पे बना के खाना है मुझे, तो आप उसको एक अच्छी सी रेसिपी घर पे बना सकते हो। ओके। डिमसम बना सकते हो। मैं आने वाला था ये डिमसम। अच्छा, डिमसम मोमोज अलग होते हैं, क्या होते हैं? हाँ, डिमसम मोमोज अलग होते हैं। डिमसम जो होते हैं ना आपके राइस पेपर से बनते हैं। अच्छा। हाँ। ओके। और जो मोमोज होते हैं जो मिलते हैं वो मैदा या व्हीट इन सब से बने होते हैं, जो हर आपके स्ट्रीट फूड पे मिलते हैं। जिसमें वो बाइंड होता है। हाँ, जिसके अंदर फिलिंग को डालते हैं। जी जी जी। वो देखा जाए तो वो होते हेल्दी हैं, स्टीम्ड है, अंदर वेजिटेबल्स हैं, बट मैदा से कवर्ड है। अगर वही वाले व्हीट है तो आप खा सकते हो। यही मैं सवाल पूछना चाह रहा था कि जो लोग दिल्ली में मोमोज पे बात ना हो तो हो नहीं सकता। हाँ। मोमोज कोई छुड़वा दे तो ग्राह्य छिड़ जाएगा दिल्ली में। एज ए डाइटिशियन, मोमोज खा के वेट कम करना है तो कैसे मोमोज खा सकते हैं? कर सकते हैं। आप व्हीट मोमोज खाइए। आप व्हीट मोमोज में चिकन डाल के खा लीजिए, प्रोटीन मिल रहा है आपको। वेजिटेरियन है तो पनीर या टोफू वाले वो खा लीजिए मोमोज। स्टीम तो है, कोई फ्राइड कुछ नहीं है, बढ़िया चीज़ है। ओके। खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। एक मोमोज की अक्सर कहते हैं जो रेसिपीज तैयार करते हैं कि मोमोज का स्वाद उसकी चटनी से आता है। हाँ, विदाउट चटनी यही मैं जानना चाह रहा था। जब तक लाल चटनी में मोमोज को पूरा लपेट के, और मैं सही बता रहा हूँ, मुंह में मेरे पानी आ रहा है, मैं ऐसे ही खाता हूँ मैं बता रहा हूँ, लपेट के पूरा अच्छे से उसको ना खाया जाए तब तक लगता ही नहीं है कि हमने मोमोज खाया है। हाँ। वो जो लाल चटनी होती है बहुत खराब होती है। अच्छा। आपकी स्टमक इंटरलाइनिंग को बहुत डैमेज कर सकती है। एक्सट्रीम स्पाइसी वो अवॉइड करें। तो फिर स्वाद कैसे आएगा? सर वही बात आ जाती है कि हेल्थ जरूरी है या स्वाद जरूरी है। मैंने बहुत देखा है कि लोग डेली बेसिस पे मोमोज खाते हैं। हाँ, डेली बहुत ज्यादा। मोमोज का कहीं लग जाए, मुझे नहीं लगता कि मोमोज वाली इंडस्ट्री में रिसेशन आता होगा। हाँ, नहीं। और फिर आते भी उसी हिसाब से पेशेंट्स कंप्लेंट लेके कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत गैस्ट्रिक इशू होते हैं। ये उसी के कारण होता है। एक्सट्रीम आप जंक फूड इतना खा रहे हैं, बहुत स्पाइसी खाना खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं। जो आजकल ये PCOS जो PMOS हो गया है, सबसे मेजर कंप्लेंट। आप जंक फूड छुड़वा दीजिए। मेरी पेशेंट थी जी, उसको ये मेजर इशू था। मैंने डाइट पूछी सब कुछ, जो मुझे सबसे ज़्यादा मेजर कल्प्रिट लगा वो उनका जंक फूड था। मैंने वो बंद कराया, उनके लेवल्स ठीक आने लग गए। तो जंक फूड बहुत बहुत आपको खराब करता है। लेकिन जंक को अगर घर पे बनाए खाए तो नो इशू, आप खा सकते हैं। आपको वंस इन अ व्हाइल छोले भटूरे खाने, आप घर पे बना के खाइए। आपको पता है आप कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं। बाहर के आप कभी देखना, वो कढ़ाई में ऑयल, वो मुझे कीचड़ ज्यादा दिखती है, बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक। आप अभी भी खाती है छोले भटूरे? सही बता। नहीं नहीं खाते आप? नहीं, अगर घर पे बना होता है तो मैं 1-2 बाइट खा लेती हूँ, ऐसे नहीं खाती मैं। बाहर का तो मैं बिल्कुल नहीं खाती। अच्छा, क्या चीज़ नहीं खाती आप अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए? ऐसी कौन सी चीज़ है जिनको आप बाहर और घर पे, चलो घर तो छोड़ दीजिए, बाहर जब कभी किसी काम के लिए आप जाते हैं, बाहर रहते, किन चीज़ों को आप चाहकर भी हाथ नहीं लगाते कि चाहे कितनी भूख लगी हो ये तो नहीं खाऊंगी मैं? फ्राइड। अच्छा। फ्राइड फूड बिल्कुल हाथ नहीं लगाती, सवाल ही नहीं उठता। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं फ्राइड चिकन भी नहीं खाती। अच्छा, वो भी नहीं खाते? फ्राइड नहीं खाती मैं, बिल्कुल नहीं खाती फ्राइड। तो फ्राइड तो जितना हो सके आप अवॉइड करो ही करो। कुछ भी आपको समोसे कचौड़ी कुछ भी खानी है, आप घर पे बना लो। आजकल तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं, एप्लीकेशन आती है कि ऑन स्पॉट आपको शेफ मिल जाता है। आप उनको बुला लो, उनको तो सब कुछ आता है बनाना। आप घर पे अपने सारे प्रिपरेशन वाले ऑयल चीज़ें सब दो, अपने सामने बैठ के बनवा लो। ओके। हम ये अभी वो भी तो आता है ना मैम, ड्राई फ्राइड भी तो आता है। क्या होता है वो? ड्राई फ्राइड होता है, एयर फ्रायर। सॉरी माफ कीजिए, एयर फ्राइड। हाँ वो ठीक है, वो कर सकते हैं, वो ठीक है। हाँ, लेकिन ना वो अगेन आप कहेंगे कि टेस्ट तो आ ही नहीं रहा। अच्छा, नहीं आएगा उससे? मतलब फर्क पड़ जाता है, बट इट्स अ गुड ऑल्टरनेटिव। फ्राइड नहीं। अभी मुझसे बहुत सारे वेंडर्स नाराज हो जाएंगे कि मैंने फ्राइड बंद कर दिया लोगों की दुकानें।
नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं सही बताऊं, मुझे भी फ्राइड अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं मोमोज वगैरह खा लेता हूँ, पर कोई मेरे को फ्राई करके कोई चीज़ मैं खाता नहीं। ब्रेड पकौड़ा ये सब समोसे, चीज़ें नहीं। कचौड़ी आप कचौड़ी मैं खा लेता हूँ कभी, लेकिन मैं हाँ, कहाँ तक खाता हूँ, जो बड़े रेस्टोरेंट होते हैं ना वहाँ से लेके आता हूँ तब खाता हूँ मैं कभी भी जीवन में मैंने, आप यकीन नहीं करेगी, मैंने रेहड़ी पटरी पे समोसे नहीं खाए। सर खाने भी नहीं चाहिए, हाँ, बाहर कोई अच्छे बहुत रेस्टोरेंट खराब में तो चीज़ खा है, लिया, अदरवाइज नहीं खाया मैंने। ये बहुत है खराब चीज़ है। नाश्ते की जब बात करते हो, और अक्सर आप जैसे लोग बोलते हैं कि नाश्ता बहुत जरूरी करना चाहिए, नाश्ते आपकी एक बेस होता है आपके दिन का। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं ना, वही वाली बात जो मैं फास्टिंग की बात करता कि हाँ, नाश्ते को भी स्किप करने लगते हैं। क्या नाश्ता ब्रेकफास्ट छोड़ने से भी वजन घटता है, या फिर से जैसा आप कहते हैं कि बढ़ जाता है? नहीं सर, अगेन वही है कि मैं ये नहीं कहूँगी नाश्ता छोड़ने से आपका वजन कम हो रहा है, खाने से आपका वजन कम हो रहा है। एक बैलेंस आप बनाकर चलेंगे सब चीज़ों में, वो सबसे ज़्यादा, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आप चलिए अगर नाश्ता छोड़ देंगे खाना, आप कितने दिन के लिए छोड़ सकते हैं उसको? सस्टेनेबल नहीं है ना। आप चलो वजन कम करना है, आपने छोड़ दिया, एक बात मान ली कि आपने नाश्ता छोड़ दिया 1 महीने के लिए, मेरा वजन कम हो गया, आप दूसरे महीने से खाना तो शुरू करोगे, फिर क्या होगा? फिर वजन बढ़ सकता है। राइट, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है नाश्ता छोड़ने में। लोग कुछ नहीं खाते हैं सुबह, उन लोगों को एसिडिटी और डाइजेशन इश्यूज आते हैं, क्योंकि हमने रात का खाना खाया होता है। फास्टिंग इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है। ऐसी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी यही होती है, 16-16 घंटे की। अच्छी होती है, बेनिफिट्स आते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, जिनके डाइजेशन पुअर है, उन लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं की जाती। इसलिए ब्रेकफास्ट स्किप करना सोल्यूशन नहीं है। यू नीड टू ईट राइट, नॉट लेस। दिस इज व्हाट आई बिलीव। क्या वेजिटेरियन में और नॉन वेजिटेरियन में अलग अलग आप बताइए, 2 डाइट बताइए जो हर एक इंसान को एक हेल्दी, अगर उसको करना जिस पे शुगर भी स्पाइक ना हो और भी चीज़ों का नुकसान ना हो, क्या 2 डाइट बताएंगे वेज और नॉन वेज अलग अलग, जिनको आप इसको खा सकते हैं ये ब्रेकफास्ट में, इट्स ए गुड? ओके, जिससे आपका वो भी स्पाइक ना हो। हाँ, स्पाइक ना, वो भी स्पाइक ना, यस। सर एक तो आप ओट्स खा सकते हैं, ओके। अच्छी चीज़ है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, आपकी ब्लड शुगर भी स्पाइक नहीं करेगी। अगर आप मसाला जैसे पोहा बनाते हैं ना, आप ओट्स का पोहा भी बना के खा सकते हैं। वेजिटेबल्स आ गए। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो साथ में बॉइल्ड एग ले लीजिए, प्रोटीन सोर्स आ गया। राइट। वेजिटेरियन है तो साथ में पनीर के क्यूब्स ले लीजिए। नहीं खाना, कर्ड खा लीजिए। नहीं लेनी है, 1 गिलास दूध पी लीजिए। ओके। मतलब कोई भी मील हो उसके साथ प्रोटीन ऐड करना इज कंपल्शन। आप कुछ भी मील खाने उसके साथ हैबिट बना लीजिए कि मुझे प्रोटीन ऐड करना ही करना है। ऐसे पोहा खा रहे हैं, खाइए, पोहा के साथ कर्ड खाइए। नॉन वेजिटेरियन है, एग ऐड कर लीजिए। नॉन वेजिटेरियन है, ऑमलेट खा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। ब्रेड अवॉइड करनी है तो रोटी से बढ़िया कुछ नहीं है, साथ में रोटी खा लीजिए। ओके। मल्टीविटामिन्स अक्सर, जैसे कि अगर प्रोटीन्स ना मिले या विटामिन्स हमको ना मिले तो रोटी तो हम खाते ही है, खाना वाना अपना खाते रहते हैं, लेकिन मल्टीविटामिन्स की बहुत सारी मार्केट खुल जाता है, मल्टीविटामिन्स के बहुत सारे कैप्सूल्स वगैरह, टैबलेट्स वगैरह आ जाती है। तो क्या मल्टीविटामिन्स लेना इसके साथ में सही है कि नहीं है, या किन लोगों को मल्टीविटामिन्स नहीं लेना चाहिए? सर एक तो ना सबसे पहले ना कोशिश करनी चाहिए कि हमें जितनी भी, जैसे अगर कमी है बॉडी में किसी चीज़ की, सबसे पहले तो आपको अपने टेस्ट कराने चाहिए। उससे पहले कोई भी सप्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, विदाउट गाइडेंस बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपको लगता है किसी चीज़ की कमी है, एक पैरामीटर्स होते हैं कि अगर लेट्स से आपको कमी ज़्यादा नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि हम डाइट से पूरी करें उसको पहले। अगर लेट्स से ज़्यादा कमी है, ये हो सकता है कि डाइट से नहीं पूरा हो सकता, हम तब सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं कि नहीं, अब मल्टीविटामिन देना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उन लोगों के लिए है जिनके पैरामीटर्स काफ़ी अप डाउन है, लेने में हर्ज नहीं है। मल्टीविटामिन से नुकसान ऐसे नहीं होता, लेकिन अपने आप स्टार्ट ना करें। अच्छा। हाँ, अपने आप नहीं करें, कोशिश करें कि मतलब आप पहले डाइट से कंप्लीट कर सकें, नहीं तो फिर सप्लीमेंटेशन लेने में प्रॉब्लम नहीं है। एक आपके लिए टूल है, आपको सपोर्ट कर रहा है वो। एज ए डाइटिशियन आप वो क्या टेस्ट, आप कोई टेस्ट वेस्ट भी कराती है? बिल्कुल। कौन कौन से टेस्ट कराती है आप? सर फुल बॉडी चेकअप। क्या क्या होता है उसमें, बताइए। सारे उसमें CBC, KFT, LFT, फुल लिपिड प्रोफाइल, सब चीज़ें। विटामिन D और B12 तो बहुत ज़रूर, क्योंकि हमेशा इंडियंस में सबसे कम होते हैं ये, नहीं होता है एक्यूरेट। जितना चाहिए उससे तो बहुत ही लो लेवल्स रहते हैं विटामिन D के भी और B12। आए दिन मैं हॉस्पिटल में देखती हूँ कि वो हमेशा, और इतने लो होते हैं कि हमें इंजेक्टेबल्स देने पड़ते हैं।
अच्छा, दे सकते हैं? इतने लो होते हैं, हाँ बिल्कुल। कितना होना चाहिए वैसे? एक नॉर्मल क्या रेंज होती है विटामिन डी और B12 की? सर स्टार्ट होता है 30 के अबव होना चाहिए। अच्छा, आई ठीक। थिंक 90 और 100 की वैल्यू है टिल। हम्म, मेरे पास आते हैं हॉस्पिटल्स में 6 है किसी का विटामिन डी। आप सोचिए कितना डाउन है। 30 से स्टार्ट होना चाहिए। 30 मिनिमम ओ भाई, वैल्यू है। बहुत कम है, 5-6 गुना कम है। बिल्कुल 6 है, 10 है, वो चल रहे हैं ऐसे ही। अब विटामिन डी जिसका लो हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा थकान फील करोगे। हम्म आपके फैट लॉस में भी प्रॉब्लम आती है विटामिन डी पूरा नहीं हो तो। हम्म आपका हेयर फॉल बहुत होता है बिल्कुल विटामिन डी से। ओके। तो उस लेवल पर अगर कम है, अगर लेट्स से 10 15 भी है, अगर 17 20 के आसपास नीचे कम है, तो हम इंजेक्टेबल देते हैं उसको। अच्छा, यस, बहुत ज़रूरी ये है। एक ही बार देना होता है कि बार एक बार? ही बार देना होता है, एक ही बार देना होता है। एक बार देकर हम 3 महीने बाद दोबारा टेस्ट करा देंगे लेवल्स कहाँ पे है। अगर लेट्स से कि 5-7 खाली लाइक 25 चल रहा है, 20 है, तो विटामिन डी के ना टैबलेट्स या ओरल शॉट्स आते हैं, तो वो दे सकते हैं वीक में एक बार। और ये विटामिन B12 की बताइए। सर विटामिन B12 तो बहुत कम है, क्योंकि इंडिया की मेजर पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन। विटामिन B12 जो है वो नॉन वेज सोर्स से ही मिलता है हमें। वेज में नहीं मिलता है? वेज में नहीं मिलता। वेज में तब मिलता है जब जैसे हम कुछ फर्मेंटेड, नेचुरली फर्मेंटेड फूड खाएं। जैसे साउथ इंडियन फूड होता है ना, इडली सांभर, तो नेचुरली फर्मेंटेड है, उसमें बैक्टीरियाज हैं, आपको उससे मिल जाएगा। लेकिन वेजिटेरियन ऐसे फूड में नहीं मिलता। फर्मेंटेड तो दही भी है क्या, उससे भी मिलता है? नहीं, दही से नहीं मिलता विटामिन B12, वो लेवल नहीं है। हाँ, लेकिन जो मेजर आपको मिलेगी वो चीज़ ये नॉन वेज सोर्स से ही मिलेगा। तो वो भी इंजेक्टेबल होता है B12? हाँ बिल्कुल, उसके भी इंजेक्टेबल्स आते हैं, उसके इंजेक्शंस आते हैं। कोर्स होता है 7 इंजेक्शंस का, 5 या 7 डिपेंड्स। ऑल्टरनेट डे पे वो लगवाने पड़ते हैं कंटिन्यूसली। मतलब एक दो दिन छोड़ के? हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन। अच्छा। विटामिन B12 का जितना लेवल अच्छा हो उतना अच्छा है आपके नर्वस सिस्टम के लिए। तो बहुत फिर तो बढ़िया मतलब चीज़ है। ये टेस्ट कराना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए। और मतलब क्या? ये सारे टेस्ट, और एक ईयरली आपको एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको सी प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आपको आपकी चीज़ें अंदर पता चल जाएंगी पहले से ही, अगर कुछ दिक्कत है। अभी कई बार केसेस आते हैं कि फैटी लिवर 3rd ग्रेड तक पहुंच गया है, तब उनको पता चल रहा है। तो अगर यही चीज़ अगर आपको 1st या 2nd ग्रेड पे पता चलती, तो आप शायद प्रिकॉशंस ले सकते थे, आप रिवर्स करने की उसको कोशिश कर सकते थे। तो एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लिवर का ग्रेड पता चल जाएगा, आपकी गॉल ब्लैडर की हेल्थ पता चल जाएगी। हम ये चीज़ हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये चीज़ मैं भी नेग्लेक्ट करती थी। जब से मैं हॉस्पिटल में मैंने ज्वाइन किया है, हर चीज़ में देखती हूँ पेशेंट्स को जी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये टेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का होना साल में एक बार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। आजकल मैम क्या होता है, आप दूध का प्रोटीन की हम लोग बातें कर रहे थे। पनीर आप घर पे ला के दूध निकाल के प्रोटीन बनाए खाइए, प्रोटीन आपको मिलेगा वहाँ पे। जी। मतलब पनीर निकाल के खाइए। हाँ। बट आजकल के जो दूध में बहुत सारे ऐसे टेस्ट वगैरह आते हैं कि इसमें फेल हो गया। बड़ी बड़ी कंपनी के ब्रांड जो है वो उनके दूध जो फेल हो जाते हैं, वो फेल हो जाते तो फिर एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन, अच्छा सोर्स ऑफ कैल्शियम या अच्छा सोर्स ऑफ मिल्क जो है वो नहीं मिल पाता है। इस तरह की कंडीशन में क्या करना चाहिए? क्या कोई दूसरा भी डेरिवेटिव इसका है जो हमें यूज करना चाहिए मिल्क के आधार पे? हाँ सर, मैं ना लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। अच्छा। तो अंदाजन कोई 10-11 साल हो चुके मैं दूध नहीं पीती। पनीर वगैरह भी नहीं खाते? पनीर खा लेती हूँ, दूध नहीं पीती। ओके। क्योंकि मुझे दूध से एलर्जी है। ओके। तो मेरे अंदर अभी ऐसा कोई डेफिशिएंसी आई नहीं, क्योंकि मैंने उस चीज़ को कंपनसेट कर दिया बाकी सब चीज़ों से, बैलेंस आउट कर दिया मैंने उसको। मैं बाकी सब चीज़ें इतनी खा लेती हूँ सारी, कि प्रोटीन भी इनटेक अपना, हर चीज़, कैल्शियम का भी खाने पीने में ध्यान रखती हूँ कि मेरे को डेफिशिएंसी ना हो उस चीज़ की। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें दूध से ही मिलती हैं। आपको ये ऐसा एक मिथ है कि आपको दूध पीना बहुत ज़रूरी है, नहीं है। आप और चीज़ें खा के भी अपनी चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं सारी। आपको कैल्शियम से ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, रागी खाइए। रागी के बारे में बहुत सारी वो आती है, वीडियोस आती है। तिल खाइए, बहुत कैल्शियम होता है तिल में। जी। आप हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल करके खा लो। काले तिल होते हैं, वाइट सीड्स, बहुत बेनिफिशियल होते हैं। रागी में क्या क्या होता है? रागी को सुपर फूड भी बोलते हैं। हाँ, खास करके वुमेन्स के लिए बोलते हैं, महिलाओं के लिए रागी बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है। क्या होता है रागी में? रागी मिलेट है सर आपका। एक तो इससे आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगी,
हाई इन कैल्शियम। आप इसको ना मतलब अलग अलग रेसिपीज बना सकते हैं, जैसे हम लोग उत्तपम बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, रागी की रोटी, तो आप वो सब चीजें बना सकते हो अच्छा, उसका। रागी का मिलता है हाँ हाँ, वो, आई नॉर्मल थिंक वो मिलता है। सरसों की तरह होता है, थोड़ा थोड़ा ना, पतला हाँ बहुत हाँ छोटा, हाँ, हाँ ऐसा वैसे होता सही है। होता है, हाँ जी। बट घर पे लाके कैसे उसको यूज किया जाए, क्या किया जाए? एक पैकेट रखा घर में, मेरा ऐसे ही चला गया, आपको ये नहीं पता उसको यूज कैसे करना है सच में। दोनों चीज होती है रागी के ना, आपको दाने भी मिलते हैं, मिलेट ऐसे ही, और उसका आटा भी मिलता है। तो अगर मिलेट मिल रहा है तो आप उसको भिगो दीजिए रात को, ठीक है, मॉर्निंग में मतलब अच्छे से धो के उसको भिगो दिया, एंड मॉर्निंग में उसको पानी डाल के पीस लिया। ठीक है, जैसे हम इडली डोसे के लिए हाँ हाँ, चावल दाल पीसते हैं, वो ऐसी चीज है। ओके, आप उसके उसका बाद फिर बैटर बना सकते हैं। ओके, आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशन में उसके बैटर्स भी मिलते हैं रागी के, अच्छा, प्रोटीन रिच डोसा बैटर, ये सब अच्छी चीज है। हम्म, एक ओके, अच्छा वो है ब्रेकफास्ट ऑप्शन, आप बच्चे को भी खिला सकते हैं। हाँ अगर रागी मैंने आजकल देखा है बच्चों के अंदर भी लैक्टोज इंटॉलरेंस है काफी। धीरे धीरे हो गया है। हाँ, आता भी है लैक्टोज फ्री मिल्क भी आता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर दूध नहीं देंगे तो वो चीज़ें कमी नहीं पूरी हो सकती है बहुत चीज़ें खाने पीने में। आजकल मैम जो है ओमेगा 7 के बारे में बहुत बातें हो रही है, ओमेगा 7 ओमेगाज के बारे में बहुत बातें हो रही है, लेकिन एक आम इंसान को ओमेगा को हम बोलते तो हैं लेकिन पता नहीं है क्या। जैसे विटामिन पता है हमें, ए लीजिए आंखों के लिए होता है, हार्टिक एसिड के लिए होता है, एंटीऑक्सीडेंट हमारे इम्यूनिटी के लिए होता है, लेकिन ओमेगा हमारे शरीर में क्या काम करता है? तो ओमेगा के बारे में थोड़ा बताइए, ओमेगा क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ से मिलता है? ओमेगाज हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, जी, हमारी बॉडी नहीं बनाती, तो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ओके, ये आपकी हार्मोनल हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, आपके जॉइंट्स, आपकी स्किन, इन सब के लिए बहुत एसेंशियल है। आपको ओमेगा 3 ज़्यादातर नॉनवेज सोर्स से मिलता है, जैसे फिश ऑयल, इन सब, जैसे ओमेगा 3 के कैप्सूल्स आते हैं, जी जी आते हैं, ये EPA DHA। अगर कोई मेरे पास ये भी पेशेंट्स आता है कि हम नहीं खा सकते, हम वेजिटेरियन है, तो उनके ना जैसे फ्लेक्स सीड ऑयल आता है, वो वेजिटेरियन सोर्स है, बट अगेन वो ALA EPA DHA में कन्वर्ट होगा, तब आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी उसको। इसके अंदर ये थोड़ी सी माइनस पॉइंट आ जाता है कि उसकी एब्जॉर्बेंसी कम हो जाती है। तो ये है ओमेगा 7 बहुत अच्छा ओमेगा है आपकी स्किन के लिए, स्किन की हाइड्रेशन के लिए, इवन स्किन, आपके ड्राइनेस ऑफ आईज के लिए, आपके वजाइनल ड्राइनेस, इन सब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपको 6 ओमेगा 6 नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल से मिल जाता है, इसका एक्स्ट्रा आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इन अबेंडेंट हम सब ऑयल्स खाते हैं, उसके अंदर होता ही होता है जी। और ऐसे ही आपका ओमेगा 9, और इन सब का जो भी ओमेगा है, ये आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, सी बकथॉर्न। अगर आप देखेंगे तो कैप्सूल आते हैं जी, उसके अंदर ये सारे हैं, स्पेशली ओमेगा 7। आपके बहुत ही मतलब बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं उसके भी, जो मैंने आपको बताया। आपके उसको ना ब्यूटी ओमेगा कहते हैं, हाँ ब्यूटी ओमेगा भी बोलते हैं। ओके, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। विटामिन C बहुत होता है, जो उसका पल्प होता है जी, सी बकथॉर्न का जी, उसमें विटामिन C होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बहुत, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप यूज़ करती है सी बकथॉर्न? मुझे कुछ टाइम पहले ना किसी ने गिफ्ट दिया था जी, तो मेरे पास रखा हुआ था, रिसेंटली मैंने देखा, मैं ट्राई करती हूँ, तो आजकल मैं उसको ले रही हूँ एंड इट्स क्वाइट गुड। मेरे पास पल्प है उसका, पल्प है, हाँ मैंने अभी कैप्सूल्स नहीं है मेरे पास, बट मेरे पास उसका पल्प है, तो वो मैं आजकल ले रही हूँ उसको। आपने कभी अपने जो आपके पेशेंट्स वगैरह होते हैं, आपने कभी सी बकथॉर्न उनको रिकमेंड किया है? यस, मैंने किया उनको रिकमेंड। कईयों के पीछे बहुत ज़्यादा ना स्किन बहुत ड्राई, तो कहते हैं हमारा माउथ, स्किन, इवन बहुत आईज में बहुत ड्राई फील करती है, तो मैंने उनको रिकमेंड किया है सी बकथॉर्न का कैप्सूल, क्योंकि उसमें सारे आपके ओमेगाज हैं, सो उनको बेनिफिट भी मिला है उससे। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो अच्छा है, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, उनके लिए अच्छी चीज़ है। तो आपको सारे मिल गए ना, आपको अलग अलग से खाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल 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 जी। ओके, एंटीऑक्सीडेंट की जब बातें करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या काम करता है एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में? आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट हमें ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है जी, जो समझ लीजिए कि आपको एजिंग, आपकी जैसे एज तो हर किसी ने होना है, वो डिले कर देगा। आपकी जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जैसे समझ लो एक लोहा है, ऑक्सीडाइज जंग लगना ही लगना है उसको जंग ना लगे तो हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे, पेंट कर देंगे, लेकिन जंग तो लगेगा, तो उसको हम डिले कर दिया। एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में वही काम करते हैं,
तो आपकी बॉडी जो ग्लाइसिनेट हो रही है अंदर जी। से, आपको जंग लग रहा है, वट एवर आप कुछ जी, भी बोल जी। दीजिए जॉइंट्स के लिए, तो ये उसके लिए बेनिफिशियल होता है। बहुत हमारे खाने पीने में होता है। सबसे बढ़िया चीज़ है ब्लूबेरीज, आजकल बहुत आ रही हैं, आंवला, अनार, ये सब चीज़ें, मतलब आपकी जो भी सीजनल चीज़ें होती हैं उन सब में अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, उसको खाइए, बहुत अच्छी चीज़ होती है। ओके। अगर नहीं खा सकते, कई लोगों को खाने का हुआ है तो कैप्सूल्स आते हैं कई चीज़ों के, विटामिन सी लीजिए। ओके। हम्म अक्सर कहते हैं कि 10,000 कदम हमको रोज चलने चाहिए। हम्म क्या सच में 10,000 कदम हमको रोज चलना चाहिए? इससे कुछ बेनिफिट है या फिर वही? नहीं, ये ज्यादातर मैं कहूंगी कि ट्रेंड ज्यादा चल गया है सोशल जी। मीडिया पे। हाँ। ऐसा नहीं है, आप 5-6 हज़ार कदम चलकर भी बहुत बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब मैं किसी कोई 60-70 साल का इंसान है, मैं उसे नहीं कह सकती आप 10,000 कदम चल दो। सही तो बात है। उसके लिए अगर वो 3-4 भी चल ले तो बहुत है, हम्म एट दैट पॉइंट उसकी एज के हिसाब से उतना बहुत है। हम्म 10,000 कदम चलना चाहिए, मतलब जितना आप चलें उतना अच्छा है आपके लिए। हम्म फिजिकल एक्टिविटी हो रही है आपकी, तो ओके। ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 कदम चलने ही चलना है, लेकिन चलना जरूर चाहिए। चलना जरूर चाहिए। प्लस ये आपकी हेल्थ गोल्स पे भी डिपेंड करता है हम्म कि आपको अगर एक फिट इंसान है उसका गोल क्या है, हम्म मैं उसी हिसाब से उसको रेकमेंड कर सकती हूँ ना, आपको कितने स्टेप्स रखने चाहिए, आपको कितनी देर वर्कआउट करना चाहिए। सो ये ट्रेंड ज़्यादा है। राइट राइट राइट। अच्छा बताइए कि जो चाय और कॉफ़ी, हम्म चाय का तो हर कोई दीवाना है, मैं भी बहुत दीवाना हूँ। लेकिन कुछ लोगों को बेड टी चाहिए होता है, घर मतलब बेड पे लेटे लेटे चाहिए होता है, उठते ही उनको चाय चाहिए। हाँ हाँ, तो खाली पेट चाय ज़्यादा अच्छी है कि कॉफ़ी? कुछ भी नहीं, अच्छा बैड टी है वो, बेड टी नहीं है। ओके बिल्कुल। खाली पेट तो कुछ भी अच्छा नहीं है। अभी दिक्कत नहीं हो सकती है, लोगों को कहते हैं हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम तो पीते हैं, बट लॉन्ग टर्म में जाके उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी इश्यूज हो सकती है। आप ले खाएंगे, मतलब कुछ भी ले रहे हैं उसमें कैफीन है, खाली पेट कैफीन खा रहे हैं आप, जी। एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। खाली पेट तो कभी नहीं लेनी चाहिए। हमेशा अपने दिन की शुरुआत ना हेल्दी फैट से करनी चाहिए। जैसे सोक्ड आमंड्स हो गए, हम भिगो देते हैं, अखरोट हैं वो, तो ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। अंजीर 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 कैसी है? बहुत अच्छी चीज़ है, रिच इन फाइबर। किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है, कुछ होती है, हम देते हैं उसको सोक्ड अंजीर खाना चाहिए डेली? हाँ, अंजीर खाना चाहिए, मतलब कोई मेडिकल कंसर्न ना हो, खाना चाहिए अंजीर। अंजीर और प्रून्स, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है। प्रून्स एक मुझे हिंदी का उसका वो नहीं पता, ब्लैक से कलर का आता है। ओके। ड्राइड होता है फ्रूट, तो उसको भी अगर सोक करके आप खाएंगे कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा और बताइए ना, और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमको सोक करके खाना चाहिए? बादाम, जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है तो मेथी दाना पानी रात को सोक करके रख दीजिए 1 गिलास पानी में, मॉर्निंग में पीजिए। थायराइड है तो धनिए का पानी बहुत अच्छा है। बीपी इश्यूज है, जीरे का पानी अच्छा है। जीरा जीरा, अच्छा। जीरे का पानी, ओके। अगर वो ही अगेन किसी को मतलब खाना हजम नहीं हो रहा है सही से, तो जैसे कई बार हमारे पहले गैस की भी इश्यू होती थी, अजवाइन, नमक और अजवाइन देती थी मम्मी हमारी, तो उसका पानी पीजिए। मतलब ये सारे हर्ब्स हैं, तो मतलब आपको अच्छा फायदा देते हैं छोटी छोटी चीजें। अगर मान लीजिए किसी के पास में जिम जाने का समय नहीं है, हालांकि होता है पर इतने निठल्ले लोग हैं जाते नहीं है। आलस है ना, पर चलो मान लेते हैं नहीं है, क्या उनको आप एक रूटीन बताएंगी कि उनको जिम जाने वाला जो फायदा है वो उस वक्त पे मिल जाए जो वो काम कर रहे हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट किसी भी टाइम घर के अंदर, हर किसी के घर में सीढ़ियाँ होती हैं। बिल्कुल है। 8-10 बार सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर लीजिए। एक स्किपिंग रोप तो कहीं से भी 100 रुपए की मिलेगी मेरे ख्याल से, वो ले आइए, स्किपिंग कीजिए। योगा, कुछ भी घर पे जैसे होते हैं कई, ओल्ड एज है नहीं जा सकते जिम, नहीं जाते जी, घर पे बैठकर प्राणायाम कर लीजिए, चल फिर लीजिए, थोड़े से मतलब बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर लीजिए। मतलब इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, घर पर बैठकर भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। ओके। ऐसा आप भी सोशल मीडिया पे रहती है, बहुत सारी चीज़ें देखती है हेल्थ के रिगार्डिंग, बहुत सारी। ऐसा कौन सा ट्रेंड आपको लगा ये खतरनाक है भाई हेल्थ के लिए, ये तो ऐसे ट्रेंड को तो बंद हो जाना चाहिए, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है? हाँ, बहुत देखती हूँ। एक ट्रेंड 10 दिन में 10 किलो वेट कम। हाँ, नंबर के साथ क्रैश डाइट्स, ये बहुत आता है कि एक हफ्ते में 7 दिन में 7 किलो वेट कम। सबसे गंदा, और ये ट्रेंड बंद हो जाने चाहिए। सबसे
बुरा असर पड़ता है चीज़ों का। आपको एक सस्टेनेबल चीज़ चूज करनी चाहिए जो आपके लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहे। अगर वो 10 किलो, अगर एक दिन में 1 किलो वजन कैसे टूटेगा इंसान का। और हमें वजन तोड़ना है, मतलब हमें फैट हटाना है ना अपनी बॉडी से। वेट तो बहुत चीज़ों का है। और वो एक दिन आपसे किसी कोई बोल देगा आप पानी कम पीना है, नेक्स्ट डे पे वेट कम आएगा आपका। एक दिन कह देगा कि सॉल्ट फ्री डाइट खानी है आपको, अगले दिन वाटर, अगले दिन आपका बॉडी वाटर वेट निकल जाएगा सारा। वाटर, सॉल्ट जो है क्या करता है हमारी बॉडी में, वाटर होल्ड करता है। होल्ड करता है। तो अब सॉल्ट नहीं लिया आपने तो वाटर तो फ्लश हो गया, तो नेक्स्ट डे जो वेट कम आएगा ना वो उसका होगा वाटर वेट। तो फिर इससे डिहाइड्रेशन तो होगा ना? बिल्कुल। अच्छा, तो फिर कोई फायदा नहीं है इसका? कोई फायदा नहीं, सबसे गंदी चीज़ है ये। सबसे जो बेस्ट वेट लॉस आप कह सकते हैं, फैट लॉस, वो हफ्ते में 1 kg का होता है बस। मतलब अच्छा, अंदाजन लेकर चले तो महीने में 4 से 5 किलो अगर वेट कम हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छा लॉस है। आप वो चीज़ अपनाएं जो आप लंबे टर्म तक उसको कंटिन्यू कर सकें। फैट्स डाइट जो ये ट्रेंड जो चलते हैं ना, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। ओके। जाते जाते मैम, ऐसी आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, सब कुछ इंडियंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ ये, कि आप ऐसी कौन सी एक हेल्थ हैबिट है जो आप चाहेंगे कि ये हर एक इंडियन की तो हट जानी चाहिए, ये रहनी नहीं चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए देश से? हटने का तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये आदत होनी चाहिए कि हर मील में मुझे प्रोटीन ऐड करना है। मदर फादर घर में जो भी है ना, ये ना पूछे कि बेटा कितनी रोटी खाएगा, ये पूछे कि खाने में कितना प्रोटीन खाएगा। ओके, तो प्रोटीन सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है प्रोटीन। क्यों ना, जो अभी मैंने जिनके बारे में बात किया था, तो इंडियन वेट लॉस डाइट के दोनों फाउंडर हैं मियाँ बीवी, उन्होंने कहा, उन्होंने बोला कि जो यूएस ने जो चार्ट बनाया ना, डाइट चार्ट, ये हर जगह फॉलो होता है धड़ल्ले से, ये सबसे बेकार चार्ट है। इन्होंने सबसे ज़्यादा रख दिया कार्ब्स की, कार्ब्स खाइए इतना है उसने। अब बल्कि जब उन्होंने ये बातें बोली उसके कुछ महीने बाद ही अमेरिका ने, यूएस ने अपना डाइट चार्ट चेंज किया, उल्टा कर दिया। वो उस बंदे ने बोला कि देखना ये एक दिन होगा ऐसे, और हुआ। उसने ये कहा कि सबसे ज़्यादा पता है क्या होना चाहिए सबसे ज़्यादा आदमी का? वाटर। पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए इंसान को, फुल पानी पीना चाहिए। नहीं पीते लोग। अगर ये है तो पानी आपके शरीर में वो काम करता है जैसे गाड़ी में इंजन ऑयल काम करते हैं ना, डालते हैं पूरे ऑर्गन से। आपका मेटाबॉलिज्म मीडियम तो चाहिए ना, मीडियम चाहिए। तो वो अगर है नहीं, वो ड्राई हो रखा है, सूख गया तो खराब हो जाएगा। तो वो पानी काम करता है, आप उसको कहो, वो करते नहीं है। उसके बाद में चाहिए प्रोटीन, और कार्ब चाहिए जाके एंड में छोटा सा, अगर आपको चाहिए। बिल्कुल, कार्ब्स बिल्कुल कम चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको कार्ब्स है, आप देखो, आप रोटी कार्ब्स, चावल कार्ब्स, दाल कार्ब्स, ये सब चीजें तो हमारे वही है अराउंड सब कुछ। तो आप, मैंने तभी कहा, मदर होती है, बच्चे को खाना देती है, सीधा पूछते है कि बेटा तूने तो 2 ही रोटी खाई है, 2 रोटी ही क्यों? आपको वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रोटीन कितना ग्राम लेगा, प्रोटीन कितना खाया तूने? प्रोटीन 2 ही अंडे खाए हैं, तूने खाली 2 पीस पनीर के खाए हैं। तो इस चीज के ऊपर ज्यादा आप ध्यान देंगे तो बहुत चीजें बदल जाएंगी। नहीं, बिल्कुल मैम, ये भी है। और ये एक मुझे लगता है कि मुहिम भी होनी चाहिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि रोटी, कितनी रोटी खानी है, कितनी नहीं खानी है, ये मैटर नहीं होना चाहिए। मैटर ये होना चाहिए कि हमारी डाइट में कितना ज़्यादा प्रोटीन है। और ये इसीलिए भी है क्योंकि मैम हमारे देश में हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। हमारा, जैसा कि मैम ने बताया कि हम प्रोटीन डेफिशिएंसी है, हमारे खाने में जो पोषक तत्व, जो वो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। हमारा दूध पूरा मिलावटी है जो हो गया है, ठीक है, हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सोचिए कि आप जो भी दिन में खाते हैं, कितना अच्छा खाना खा रहे हैं, आप खुद सोचिए उससे क्या मिल रहा है। यहाँ तक कि प्रोटीन डेफिशिएंसी हमारे अंदर आने वाली है क्योंकि प्रोटीन तो खाते नहीं है। डायबिटीज़ कैपिटल हम लोग हो गए हैं, आपको पता है, आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, एक सेक्सोलॉजिस्ट ने मेरे ही पॉडकास्ट पे आके बोला था कि इंडियन मेल जो है वो इंडिया में टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी भी आने वाली है, जिस हिसाब से हम स्ट्रेस लेते हैं, जिस हिसाब से हम स्ट्रेस लेते हैं, खाना खाते हैं। क्योंकि एक हेल्दी इंसान में तो हेल्दी स्पर्म बनेंगे, वो नहीं बनेंगे, तो ये भी एक होने वाली है। अब यार हर तरीके से हम लोग जो है घिर गए हैं। अब आप सोचिए इसके पीछे क्या है। इसलिए IVF सेंटर्स ये क्यों बढ़ रहे हैं? स्ट्रेस महिला को भी है, स्ट्रेस पुरुष को भी है। कंसीव होते नहीं है क्योंकि स्पर्म क्वालिटी वो होती नहीं है। पहले होते नहीं था, बताइए, नहीं होता था। आप सोचिए, हम 5 हैं। हाँ। हम 5 हैं, 2 की डेथ हो गई थी। अच्छा।
सबकी डिलीवरी घर पे, गांव में हाँ। घर पे दाई होती है ना, पहले हाँ, दाई, बिल्कुल बिल्कुल। वो घर पे कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मेरी मम्मी खेत में जब फावड़ा चलाती है, मर्द नहीं चला पाता, इतनी ताकत है। क्यों है? हाँ। क्योंकि उन्हें खाना पीना काम, पुराना है, प्योर ये सब चीजें वो करती है। मैंने मेरे घर के सामने, मेरे घर के बगल में 12-13 मतलब 8-8 9-9 बच्चे हैं, और उनकी हालत देखा, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त, क्या स्ट्रेस नहीं है। हाँ। काम किया खेत में, खाना खाया, खाने में कोई ये नहीं है, रोटी खाया, नमक खाया, चटनी खाई, इतना बड़ा छाछ का दूध का गिलास पिया, और कंप्लीट मील उसका हाँ, दूध से हो गया, कंप्लीट हो गया बस। तो ये क्या है, एक ये है कि जब, जैसे कि अभी हम लोग आई थिंक बात भी ये कर रहे थे कि जब अगर आप स्ट्रेस लेने लगते हैं तो आपके हेयर लॉस भी होते हैं, बहुत, है ना, बहुत होता है, आपको डायबिटीज भी बढ़ता है, सब चीजें, जबकि हमने कुछ खाया नहीं है, हाँ लेकिन हमने दिमाग से सोचा और वो चीजें हमारे अंदर क्रिएट होने लगी। बिल्कुल। तो ये सब चीजें भी है, और ये सब चीजों को हमें जो है थोड़ा सा करना है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ, और इसीलिए मैं जैसे मैं ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट्स को भी मैं लेके आता हूँ कि आप तक वो हेल्थ की अच्छी जानकारी पहुँचे जिसके आप हकदार है। हमारे देश में जिसकी हेल्थ है उसकी वेल्थ है, हेल्थ अच्छी होगी तो वेल्थ अपने आप आपके पास दौड़ के आएगी। हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मैम से कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो मैम की डीएम पे जाके भी आप, क्या मैम आपका वो क्रेविन, हाँ क्रेविन @क्रेविन क्रेविन नॉर्मल क्रेविन, CRIVIN CRAWIN, ओके, CRABEWIN। ओके। तो ये मैम का इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे जाके सीधा डीएम करके भी आप मैम से जो है कंसल्ट करते हैं। और वैसे भी फिलहाल जो वर्तमान में कार्यरत ही हैं अपोलो एक्सपेक्ट्रा हॉस्पिटल जो करोल बाग पूसा रोड पे है, वहाँ पे भी ये आपको मिल जाएगी अगर आप इनसे कंसल्ट करना चाहते हैं। तो जो भी आपके सवाल है मैम से आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम पढ़ के हो सकता है मैम तक पहुँचाए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।